नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप आरओ यूपीपीएससी वाला आरओ 2021 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। सब कुछ इसमें बताया गया है। एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी का वीडियो है। लास्ट के 54 दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी में क्या आएगा, सारी चीजें जो है इसमें बताई गई हैं। कितना पढ़ना है डेली, कितनी क्विज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो नंबर 1 है। इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करना है। जो बातें बताई गई हैं, जैसे बताई गई हैं वैसे फॉलो करिएगा। आराम से आपका जो है यूपीपीएससी का जो आरओ का जो प्रीलिम्स होने वाला है 5 दिसंबर 2021 को, उसमें आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते जो चीज जैसी बताई गई है उसको वैसे पढ़िए। सारी चीजें बिल्कुल इसमें बताई गई। कितना प्रीवियस ईयर में जो है कट ऑफ जाता रहा है, कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते रहे हैं, किन सब्जेक्ट में लास्ट के दिनों में ज्यादा फोकस करें, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करें, कैसे जो है आपको कितने मिनट में टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। एक एक सवाल का जवाब दिया है इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक। नोट्स कैसे बनाएं, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, अगर आप पेड ग्रुप में नहीं है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस आप 3 प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। एक है आरओ की कंप्लीट प्लेलिस्ट, एक है टेस्ट सीरीज वाली, एक है हिंदी वाली प्लेलिस्ट। तीनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। आप उसको फॉलो करके आराम से हमारे फ्री वाले टेलीग्राम में पिक्स रिवीजन करने के साथ साथ एससीएस डेली क्विज की क्विज करते रहिएगा। और अगर हिंदी की भी क्विज चालू करवानी है उसमें तो कमेंट करके बताइए। 2000 कमेंट हुए तो उस पर हिंदी की फ्री क्विज भी दे देंगे। अभी हमारी पेड क्विज चल रही है हिंदी की डेली 60 क्वेश्चन की, और जीएस की डेली करीबन 50 60 70 75 क्वेश्चन की। ठीक है, पेड ग्रुप का स्ट्रेटेजी वीडियो है। ये सारी चीजें शुरू से लेके बताई गई लास्ट तक। प्लीज इसको लास्ट तक पूरा देखिएगा, सारे आंसर मिलेंगे आपको। फिर भी कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो तो बताइए तुरंत। 54 दिन का ये टाइम प्लान है। मैंने आपसे पहले ही बोला था पेड ग्रुप लेने से पहले कि करीबन आपको 8 घंटे डेली पढ़ना होगा, तभी आप इस पेड ग्रुप में आइएगा। अभी भी अगर आप पेड ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये 2 नंबर है 3 8564880530 9696066089 7523686455 यही 3 नंबर है। इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप हो सकता है। यही ऑफिशियल नंबर है हमारे। ठीक है, इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर और कहीं नहीं मिलता है। कोई भी अगर ऐसा कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। मार्केट में जितने लोग बेच रहे हैं मैंने सबका मंगवा के देख चुका हूँ, सब फेक है, वो हमारा नहीं है। मुझसे कोई चीज़ अगर व्हाट्सएप पे बात करनी है 7838692618। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको यूट्यूब में हमको फॉलो करते हैं तो प्लीज़ ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस जो लोग हमारा पेड ग्रुप नहीं ले पाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आरओ की एक टोटल प्लेलिस्ट दूंगा, एक आपको आरओ की टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट होगी और एक आपको आरओ की हिंदी की प्लेलिस्ट होगी। ये 3 प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं ले पा रहे हैं एडमिशन, ये 3 प्लेलिस्ट के अलावा इस वाले ग्रुप से 1 अगस्त 2021 के बाद की पिक फॉलो कर लीजिएगा, एक बार फायदा हो जाएगा। और प्लस इस स्ट्रेटेजी वीडियो में जो मैं बताऊंगा ये पेड ग्रुप का स्ट्रेटेजी वीडियो है। ये पूरा अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से अभी भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अब चलिए स्ट्रेटेजी वीडियो चालू करते हैं। देखिए, जो लोग भी पेड ग्रुप में आए ये ध्यान रखिएगा कि आपसे बोला गया था कि 8 घंटे आपको एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप पेड ग्रुप में आए हैं और सही बात आपको सिलेक्शन भी चाहिए तो ये 3 काम जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला, ये स्ट्रेटेजी वीडियो जो मैं ये वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको लास्ट तक देख लीजिएगा। ये सबके लिए फ्री रहेगा क्योंकि वीडियो फ्री रहेंगे। दूसरी, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ये सिर्फ पेड ग्रुप के लोगों को मिलेगा। उसमें पेड ग्रुप में बताया जाएगा कौन सी पीडीएफ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हालांकि वो स्ट्रेटेजी वीडियो मैं सब बता दूंगा उसमें, प्लस पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें। और एक पेड ग्रुप वालों को स्टेप बाय स्टेप मैसेज दिया जाएगा। अगर आप इन तीनों के हिसाब से पढ़ना चालू कर देंगे, डेली 8 घंटे की स्टडी और प्लस क्विज भी लगाते जाएंगे, तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए, इस वाले वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। सिलेबस, कट ऑफ, कितना सेफ स्कोर, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, सारा एरिया मैंने बताया हुआ। टेस्ट सीरीज का प्लान भी है, लास्ट पेड ग्रुप का। सारी चीज़ें शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। सबसे पहले चालू करते हैं एकदम बेसिक से कि भैया इसका सिलेबस क्या है, ये पेड ग्रुप है किसके लिए। आपको पता है आरओ का क्या पैटर्न होता है। आरओ में क्या होता है कि एक होता है प्रीलिम्स स्टेज, फिर एक होती है मेंस स्टेज। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है 140 नंबर का जीएस, प्लस इसी में रीजनिंग भी आ जाती है 14-15 सवाल, और 60 नंबर का होता है आपका हिंदी। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन होते हैं टोटल और 200 नंबर होते हैं। ये 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है और इस तरह से है ये प्री। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका फाइनल आरओ के सिलेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये वाला पेड ग्रुप सिर्फ इसी की स्ट्रेटेजी बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि प्री और मेंस का जो है करीबन 180 नंबर का सेम है, सिर्फ करंट अफेयर अपडेट करना रहता है। मेंस में क्या होता है 120 नंबर का आपका जीएस हो गया, 60 नंबर की आपकी हिंदी आ गई। और जो 60 नंबर की हिंदी मेंस की है और ये जो 60 नंबर की प्री की है, इसका ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। और यहाँ पे 60 शब्द पूछे जाते हैं, यहाँ पे 30 शब्द पूछे जाते हैं। एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आप प्री के लिए पढ़ेंगे तो मतलब मेंस की भी 180 नंबर की तैयारी हो जाएगी। प्लस मेंस में 120 नंबर का एसे होता है और 100 नंबर का कन्वेंशनल होता है। उसके लिए हम अलग से पेड ग्रुप चलाएंगे 5 दिसंबर के बाद। उसमें पूरी तैयारी कराई जाएगी, प्रैक्टिस वैक्टिस सब कराई जाएगी। अभी आप प्री तो निकाल लो, प्री भी बहुत कठिन है और अभी से आप तैयारी करिए सिर्फ प्री की, जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो।
ठीक, तो आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया। अब कट ऑफ कितना जाता है, पिछले सालों तक जो है करीबन 125-130 नंबर तक जाता रहा है। अगर आप एक बात ये समझ लीजिए कि करीबन 145 का अगर टारगेट आप करके चलेंगे, 145 क्वेश्चन नेट में सही करके आने हैं आपको, अगर इतना आप कर लेंगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए पूरा स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है कि भैया इसमें देखिए प्री वाला, ये मैंने बताया कि प्री में 2 पेपर है, एक ये 140 नंबर का है, एक ये आपका 60 नंबर का है। ठीक है, तो 200 नंबर है, ये 200 क्वेश्चन आएंगे। आपको किसी भी तरह से ये टारगेट करना है, डेली 8 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो मैंने पहले ही बता दिया था। क्या टारगेट करना है भैया, 60 नंबर की जो ये हिंदी है, 60 नंबर की हिंदी में आपको कम से कम जो है 55 नंबर के आसपास, 50 से 55 में अगर आप रेंज में रहेंगे तो बहुत सेफ रहेंगे। अगर इसमें हिंदी में किसी भी हालत में 50 से कम नंबर आए तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, यहां पे मिनिमम 50 से 55 लाने पड़ेंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में, लोग ले आते हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो आपको एक पीडीएफ दी गई है, उसमें करीबन 270 पेज हैं। ठीक है, जिसमें से काफ़ी सारे पेजेस तो आपके प्रैक्टिस वैक्टिस के लिए हैं, क्योंकि हमने उसमें खूब सारे मॉडल पेपर भी दिए हैं, प्री के लिए भी दिए हैं, मेंस के लिए भी दिए हैं। जो 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी है, मेंस और प्री के लिए एक कॉमन पीडीएफ बनाई गई है। मतलब अगर आप ये कर लेंगे पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। और जिसमें से जो कंटेंट है करीबन 60% के पेजेस उसमें कंटेंट के हैं, 40% 30% के आसपास उसमें क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट खूब प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। ये अपने आप में एक संपूर्ण पीडीएफ है ये हिंदी के लिए। इसके अलावा आपको कोई बुक, कोई मैगजीन, कोई टेस्ट सीरीज नहीं पढ़नी है। सिर्फ हमारी जो एक पापा पीडीएफ दी है हिंदी की, आप उसको पढ़ लीजिए बस। पेड ग्रुप में है तो वो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा पूरी। ठीक है, ये 60 में से, और इसके अलावा पेड ग्रुप के लिए हम एक क्विज करा रहे हैं जिसमें डेली 60 क्वेश्चन हम देते हैं, डेली 60 क्वेश्चन देते हैं उसमें हिंदी के। मतलब जैसा आपका पेपर आएगा उसी तरह से डेली एक पेपर आपको मिलता है हिंदी के लिए। तो हिंदी की इतनी भयानक तरीके से तैयारी करा रहे हैं वहाँ पे। भयानक का मतलब ये है कि इतनी ज़बरदस्त और इतनी शिद्दत से वो तैयारी चल रही है कि अगर आप इस पीडीएफ के साथ वहाँ पे प्रैक्टिस करते जाएंगे। इसके अलावा भी ग्रुप में आपको, पेड ग्रुप में जो है ये हिंदी के आपको 10 सेक्शन वाइज, 6 सेक्शन वाइज मिलेंगे और 10 फुल लेंथ मिलेंगे, कि ताकि पूरी प्रैक्टिस हो सके। हिंदी अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कर लिया, ये आरओ के लिए कहीं और से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आराम से पिछली बार लोग 58 नंबर तक लाए थे आराम से, 60 में से 58 लोग 60 भी लाते हैं। इसमें कोई ऐसे अतिशयोक्ति नहीं है, ये इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसा सोचिए कि कोई मैं बढ़ा चढ़ा बता रहा हूँ। हिंदी में लोग ऐसे कई लोग हैं जो 60 में 60 लाते हैं। आरओ में हैं, आरओ में हिंदी के बड़े से बड़े योद्धा हैं। और देखिए आरओ में काम ही हिंदी का है, यही तो एक फील्ड बची जहाँ पे हिंदी मीडियम वाले अच्छा कर रहे हैं कम से कम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं, कोई किसी को गिराने का प्रयास नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले हर जगह से गिराए जाते हैं, उनके लिए आरओ की अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। तो 145 का हमको टारगेट रखना है भैया, ध्यान रखना। जिसके लिए क्या करना है, अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो सिर्फ इसकी पीडीएफ प्लस हमने जितनी क्विज कराई, 100 दिन की हम 60-60 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो पूरी प्रैक्टिस करिएगा। जो छूट गई हो वो भी आपको मिल जाएगी, सारे अटेम्प्ट करिएगा। प्लस हमारी जो 6 सेक्शन वाइज और 10 फुल लेंथ है, इतना अगर आप कर लोगे हिंदी में आराम से आपके आ जाएंगे, मिनिमम 50 से ऊपर आएंगे आपके। हाँ, लेकिन उसके लिए रिवीजन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको हिंदी को ही देना पड़ेगा अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल नियम से, बिना जो है क्रम तोड़े हुए। और अगर आपने कहीं यहाँ पे 50 से 55 ले आए, लोग 56 तक ले आते हैं, तो आराम से आप कट ऑफ समझ लीजिए क्लियर हो सकता है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे 140, अब 140 में कुछ एरिया पे भी फोकस अगर आप कर ले, यहाँ पे आप आराम से 90-95 भी किसी तरह निकाल लो, बस हो जाएगा काम। 140 में पूरे 140 नहीं करने और ना कर पाओगे, बिल्कुल साफ बात है। लेकिन जितने करने उतने बस कर लो किसी तरह। सिलेबस देख लीजिए जीएस का भैया 140 का, इसमें 10 टॉपिक दिए हुए हैं। फोकस करके अगर आप, मैं ये स्टडी वीडियो जो दे रहा हूं उसको आप पूरा लास्ट तक सुनिए, सब बताएंगे। कुछ एरिया पे फोकस करके, जैसे आप करंट कर लीजिए, मिसलेनियस कर लीजिए, यूपी स्पेशल कर लीजिए, ज्योग्राफी को ठीक से कर लीजिए। अगर आप इतना भी कर लोगे 85 क्वेश्चन के आसपास, तो इतने में ऐसे हो जाएंगे। पॉलिटी की फिर लिस्टिंग कर लेना आराम से, बस जितना कट ऑफ चाहिए उतना हो जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं है कि आप जो है साइंस एनवायरनमेंट हो और बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, उनमें भी कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करके आओगे ना, तो आराम से हो जाएगा। मैक्सिमम आप कोशिश करेंगे। ये है पूरा सिलेबस, आप देख लिए, वही साइंस, हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सब जो है वाणिज्य व्यापार, ये सब इकोनॉमी का पार्ट हो गया, सेंसस वाला हो गया, ये सब मतलब मिसलेनियस के टॉपिक हैं। ये जनसंख्या हो गया आपका, नगरीकरण, सब मिसलेनियस के टॉपिक है। इन्वायरमेंट हो गया, ये भूगोल काफ़ी दबा के पूछते हैं इसमें प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट तो करंट अफेयर ही है। उसके बाद ये रीजनिंग के 15 सवाल आते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा बस। बाकी यूपी स्पेशल आर वाले एग्जाम में आता है अच्छे से। यूपी स्पेशल के 3 टॉपिक हैं, यूपी जीके, यूपी बजट और यूपी करंट। ये तीनों के पापा वीडियो दे दिए गए हैं। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है वो आराम से देख सकते हैं। पेड ग्रुप वालों की अपडेटेड मिल जाएगी, अपडेटेड पीडीएफ पेड ग्रुप वालों को मिल जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस देख लिया, मज़ा आ गया।
कि क्या क्या चीज़ें हैं। हिंदी का भी देख लो, विलोम, ये 6 टॉपिक हैं, बस इसी पे आएंगे क्वेश्चन। 10-10 शब्द आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। बहुत प्रैक्टिस कराएंगे यार, बहुत प्रैक्टिस कराएंगे हम पेड ग्रुप में। इसके अलावा भी हमने और जितने भी पेड ग्रुप में जैसे 6 सेक्शन वाइज टेस्ट प्लस आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट, इस पे वीडियो बनेंगे। वो मैंने आपको शुरू में बताया था, प्लेलिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे, सब आप देख डालिएगा। और जो ये क्विज चल रही है उसमें भी कोशिश करेंगे कि अभी जरा फ्री हो जाए तो उसमें खूब सारे हिंदी के टेस्ट बनवा देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, खूब प्रैक्टिस कराएंगे, वीडियो बनवा के खूब प्रैक्टिस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो लोग नहीं भी हैं पेड ग्रुप में उनको भी कोई जो है कमी नहीं होने दी जाएगी, सारी चीज़ों का वो कर रहेगा। आप बस मेहनत करिए, प्लेलिस्ट देखिए। आप देखिए किस तरह से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इतिहास के अगर आप देखिए, री एग्जाम जो हुआ था 2016 में 19 क्वेश्चन आए थे, वैसे 20-22 के आसपास आ जाते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों के पेपर में तो इतिहास के आते हैं 20-22 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। भूगोल के खूब दबा के पूछते हैं, इसमें जो है एक बार कम थे, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है 20-25 के आसपास, 20-22 यहाँ पे आते हैं, 20-22-25 तक यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला मिसलेनियस का टॉपिक है एक्चुअली, जनसंख्या नगरीकरण, इसमें कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं, कम भी आ जाते हैं। पॉलिटी से करीबन 10 क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार। अर्थव्यवस्था के 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर के हैं। अगर 10 आए तो 8 तो करंट अफेयर के ही होंगे ज़्यादातर। साइंस टेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 तक आ जाते हैं। पर्यावरण से भी जो है 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब साइंस इन्वायरमेंट मिला के आप समझ लीजिए 25 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूपी स्पेशल से बहुत दबा के पूछते हैं, देखिए 15-16 क्वेश्चन जो पूछ ही लेते हैं। रीजनिंग से हर बार वही फिक्स ट्रेंड है, 14-15-16 इसी के आसपास जो है पूछते रहते हैं। फिर आप देखें तो करंट अफेयर जो कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल करंट अफेयर उससे 24 के आसपास आ जाते हैं। लेकिन टोटल करंट अफेयर में अगर आप देखें तो करंट ही का पार्ट है इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपके अगर 24-25 आए इधर और 7-8 इधर आ गए, ठीक है, तो ये हो गया आपके 32-33 और 2-3 आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज से, 35 के आसपास करंट अफेयर आते हैं। ये अन्य ये जो है ये सारा मिसलेनियस का पार्ट है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं पेड को। मैंने बताया पेड ये स्ट्रेटेजी वीडियो, ये आप तीनों चीज़ें देखिएगा। ये नंबर 1 चल रहा है स्ट्रेटेजी, दूसरा वाला पेड ग्रुप वालों को एक्सेस मिलेगा, तीसरा वाला भी पेड ग्रुप वालों को एक्सेस मिलेगा। समझ में आ गया सिलेबस क्या है, कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना आपको टारगेट रख के चलना है। शुरू से ही आप अपना जो है माइंड मेकअप करके चलिए, तभी हो पाएगा ये चीज़। आप देखिए ये सब लास्ट तक आप सुनिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक, 145 के लिए देखिए ध्यान से सुनिए। ये हिंदी में मैंने आपको पहले बताया, 60 में कम से कम आपको 50-55 नंबर लाने होंगे। करंट अफेयर में 35 के आसपास जो है क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हम जितना देंगे उतने से हो जाएगा पूरा। रीजनिंग में 14-15-16 सवाल आते हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। अगर आपने फुल पेड ग्रुप लिया है इसमें 3600 वाला, तो आपको इसमें डिस्कशन में भी हम जो है सारी चीज़ें कराते रहेंगे। अदरवाइज प्रैक्टिस करने के लिए हम क्वेश्चन देंगे काफ़ी, ठीक है। और उसका वीडियो भी बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है। यूपी स्पेशल 14 से 16 सवाल आ सकते हैं, सिर्फ 3 वीडियो देख लीजिए। यूपी जी के पापा, यूपी बजट पापा, यूपी करंट पापा, बस हो गया। इसकी पीडीएफ तीनों की पेड ग्रुप में अपडेट करके दे दी गई है। मिसलेनियस स्पेशल से 8 से 10 सवाल आ सकते हैं। इसका वीडियो पापा वीडियो 2-3 दिन में आ जाएगा, प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। भूगोल के 20 से 25 सवाल आते हैं और आ सकते हैं। पॉलिटी के 8 से 10 आते हैं। इसके लिए सिर्फ आप लिस्टिंग वाला वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट लिस्टिंग पापा वीडियो उतना काफ़ी है। उसके साथ कंपाइलेशन मिला लीजिएगा तो और बढ़िया है। वैसे लिस्टिंग पापा भी काफ़ी है इसके लिए। साइंस और पर्यावरण, इस टोटल को मिला के अगर आप देखें 15, 20, 25 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री में भी 20-22 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टारगेट आप समझ लीजिए, 145 आपको लाना है, ठीक है। सारा पूरा 200 कोई नंबर का ना आप कर पाओगे, ना आते हैं किसी के, ये बात साफ है। अगर हिंदी में किसी तरह 50-55 खींच दिए तो बचे आपके मतलब करीबन 90 के आसपास बचे, कि 90 इधर 140 से खींचने हैं। अब इसमें आप देख लो, मान लो हिस्ट्री बोरिंग भी है तो पूरा तो नहीं छोड़ोगे, कम से कम लिस्टिंग वाला पापा वीडियो तो देख ही लेना। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो हमने एक इंपॉर्टेंट क्विक वाली पीडीएफ दी है उसका पापा वीडियो भी दिया हुआ है। इतना भी अगर आप कर लोगे तो आराम से जो है करीबन 60% हिस्ट्री के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। साइंस और ये वाला क्या ये पूरा तो नहीं छोड़ोगे, थोड़ा बहुत तो इस पर पढ़ोगे ही। लिस्टिंग वाला और कंपाइलेशन वाली पीडीएफ भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसका पापा वीडियो दिया हुआ है, इतना तो कर ही लोगे। मतलब मान लीजिए पूरा नहीं कर पाए तब भी, अगर इसमें 22-25 सवाल आए और अगर आपने 18-20 भी निकाल दिए। पॉलिटी का मैंने बताया आपको, पॉलिटी का अगर आप लिस्टिंग वाला भी जो है कर लें एटलीस्ट, उतना भी काफ़ी है। भूगोल के लिए लिस्टिंग कंपाइलेशन करनी पड़ेगी, ये जरूरी है, ठीक है। मिसलेनियस का बहुत शॉर्ट कर दिया है हमने, उतना भी अगर आप कर लेंगे मिसलेनियस का उतना काफ़ी है। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी बहुत शॉर्ट कर दिया है हमने, 14, 15, 20 सवाल तक आने की संभावना है। पूरे 1-1.5 साल के सवाल जो करंट अफेयर हैं वो हमने 40 पेज की पीडीएफ दी, 38 पेज की सिर्फ, बहुत ही शॉर्ट टू द पॉइंट चीज़ें दी हैं,
ठीक है, उसका चाहे वीडियो देख लो चाहे पीडीएफ कर लो आप। पेड ग्रुप वालों के लिए वैसे वीडियो का कमिटमेंट नहीं है, आप पीडीएफ से पढ़िए, पीडीएफ में लेटेस्ट अपडेट होता है, उतना काफ़ी है। रीजनिंग है थोड़ा बहुत, अगर आधे घंटे की भी प्रैक्टिस कर लो बहुत है। करंट अफेयर में सिर्फ हमने जितना दिया है बस उतना पढ़ लो, बस आराम से हो सकता है। 54 दिन है अभी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप, मैं 8 घंटे कह रहा हूँ, एक आध घंटे ऊपर नीचे भी होगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे। बस ये है कि जो हमने दिया है पेड ग्रुप में उसको मिस ना करना है, और बिल्कुल जो हमने शॉर्ट शॉर्ट करके दिया है सारी चीज़ों को, जैसे मिसलेनियस एक सबसे बड़ा हेडेक था, उसको हमने पूरा शॉर्ट करके दे दिया है। ठीक है, करंट अफेयर की जो पापा वीडियो की पीडीएफ है 13 घंटे 21 मिनट वाली, वो हमने सारे अपने पेड ग्रुप में दे दी है। ठीक है, वो आपको आरओ वालों को भी मिली हुई है, तो आप वो वाली देखिएगा अभी। उसके अलावा 1 अक्टूबर का और आएगा, 20 नवंबर तक का अपडेट देंगे, बस खत्म। यूपी करंट आपको दे ही दिया है। सारी चीज़ें बहुत जो है बहुत ज़्यादा मतलब समराइज करके क्रिस्प करके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट दिए गए कि आप एटलीस्ट इतना भी पेड ग्रुप लेके वो पीडीएफ कर लीजिए, जो बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं, बस हो जाएगा आराम से। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा देखना पड़ेगा आइडिया लगाने के लिए कैसा क्या है। ग्रुप में हमने दे दिया है पेड ग्रुप में। इसकी एक वैसे हमने वीडियो में बना चुके हैं इसका पापा वीडियो, लेकिन इसको अलग से फिर से बनवा देंगे जरा। यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हमने वैसे करवाए हुए थे, लेकिन अभी हम फिर देने जा रहे हैं, तो ये वाले हो जाए एक बार। ये वाले आप देख लीजिएगा, इसमें आरओ वाला भी करवा रहे हैं। तो ये यूपी पीसीएस की जो सीरीज अभी हम चलाने जा रहे हैं उसको आप लोग भी देख लीजिएगा, प्लस प्रीवियस ईयर के जो इनके 2-3 सालों के लेटेस्ट वाले पेपर हैं, 2016 का री एग्जाम वाला, 2017 वाला, और ये दोनों पेपर जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरह से पैटर्न चल रहा है। और अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लिया है, जैसा भी पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ, हर हाल में आप प्रीलिम्स में 200 नंबर में 200 तो नहीं ला पाएंगे भाई, देखो साफ बात है, ना कोशिश करना, लेकिन कट ऑफ क्लियर कर लोगे। जितना कट ऑफ जाता है 130 के आसपास, उससे ज़्यादा ही ले आओगे आराम से। ठीक है, आराम से, मतलब 145 भी टारगेट, 145 से 55 तक ले आओगे। टारगेट 145 मिनिमम लाने का रखो, जितना मैक्सिमम हो जाए उतना बढ़िया। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, मटेरियल पर भरोसा रखना है। इसका मतलब और मकसद इस ग्रुप का सिर्फ आपको सिलेक्ट करवाना है बस। पूरी टीम जुटी रहती है आपको डेली पेड ग्रुप में, जीएस की पेड क्विज, हिंदी की पेड क्विज, प्लस उसके अलावा अगर आप फुल ग्रुप में हैं, डिस्कशन के जवाब, हर चीज़ों का अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, सब कुछ हम उसमें देते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। और अगर आप पेड में नहीं भी है तो भी हमने आपको फ्री की प्लेलिस्ट भी दी हुई है। टेस्ट सीरीज की भी पूरे वीडियो पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, सारे वीडियो पड़े हुए हैं लिस्ट करके। सारे एक साथ पब्लिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी देखेंगे नहीं, लेकिन जो लोग देखने वाले हैं सीरियस स्टूडेंट वो देख लेते हैं, वो देख रहे हैं लगातार। आप भी देखा करो, अगर पेड में नहीं हो तो भी आप आरओ की कंप्लीट प्लेलिस्ट, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट और हिंदी की प्लेलिस्ट जरूर देखा करो। हिंदी की पापा वीडियो की पीडीएफ, जो पापा वीडियो है एक्चुअली वो पूरा फ्री है, वीडियो आप देख सकते हैं, लेटेस्ट वाला देखना, रिवाइज करके जो दिया है। लेकिन बस बात वही कि हम आपको गाइड वाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, सारा आपकी समस्याएं कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना भैया आप ही को पड़ेगा, साफ बात। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल लिया है बस उतना पढ़िए, कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फुल पेड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, 3600 वाले की जो अभी लास्ट में चला है, जो भी हमने दिया है बस उतना पढ़ना है। करंट हमारा ही पढ़ना है, कहीं और से नहीं पढ़ना है। कोई आपको जो है कंटेंट कहीं से नहीं लेना है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेना है कहीं से, जितना हमने दिया है वो काफ़ी है। इजी मॉडरेट टफ सारे लेवल का हम खुद देते हैं और फ्रेश बिल्कुल बना के देते हैं आपको, जैसा आयोग का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, मार्केट में जितनी भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी वो एक आध जो मैगजीन आती है उन्हीं के क्वेश्चन छाप छाप के बनाया करते हैं। ऐसा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नहीं होता है, हम बिल्कुल फ्रेश कंटेंट देते हैं जो बुक से होता है डायरेक्टली, और जो आयोग जिस पैटर्न पे चल रहा है। अगर आपने 3600 वाला लिया है तो कोई भी आपको डाउट कन्फ्यूजन लगेगा तो आप डिस्कशन में जरूर पूछेंगे ही। ठीक है, पेड ग्रुप वालों को 2 ग्रुपों में ज्वाइन किया जाता है, आपको पता है। 3600 वाले में है अगर आप, तो एक मटेरियल ग्रुप है, एक डिस्कशन वाला है, उसमें आप रीजनिंग विजनिंग की भी क्विज होती रहेगी वीकली, हिंदी और प्लस सारे डाउट जितने भी हैं सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, आप देखिए जीएस के 10 पॉइंट है, हिंदी के 6 पॉइंट है। हिंदी के लिए तो हमने क्या किया है कि एक ही पीडीएफ बना दी है, बस उसी को पढ़ना है बार बार। उसके अलावा क्विज हम करा रहे हैं डेली, प्लस उसके सेक्शन वाइज फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिएगा, बस हो जाएगी हिंदी। ठीक है, इवन मैं कह रहा हूँ अगर आप हिंदी की केवल पीडीएफ भी रट लो, वो तो हम ये सब इसलिए करवा रहे हैं, क्विज डेली करवा रहे हैं कि भैया प्रैक्टिस होती रहे, वो पीडीएफ से ही क्विज करवा रहे हैं, मतलब पीडीएफ रट लो किसी तरह। अब रटने में जो है कठिनाई होती है, इसीलिए हम इसको क्विज के फॉर्म में भी करा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे लगातार। और जो सेक्शन वाइज और फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज है वो भी ज़्यादातर पीडीएफ से ही प्रेरित है, तो वो पीडीएफ ही मेन है सार। उसके साथ अगर वो करते रहोगे तो ये प्रोसेस है, मतलब कि आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, क्विज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज फुल लेंथ लगा रहे हैं, तो मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है, हर जगह से रिवीजन हो रहा है, कोई डाउट ना रह जाए कहीं। हिंदी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डेली 1.5 घंटा 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है, सारे पॉइंट के लिए हमने पीडीएफ शेयर कर दी है, बहुत शॉर्ट करके करी है। कुछ चीज़ों में जहाँ नहीं हो पाई वहाँ नहीं करी है, जैसे मिसलेनियस हमको हमारा सबसे बड़ा हेडेक था वो हमने शॉर्ट कर दी, करीबन जो है 40 के पेज के आस पास कर दी है। 10 नंबर का इसमें आएगा, बताओ 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे और 40 पेज अगर आप पढ़ लोगे, मतलब 4 पेज पढ़ने में 1 नंबर हो रहा है कवर। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है यार, इससे कम हम नहीं कर पाएंगे भैया। इससे कम अगर कोई जो है कह रहा है कि भैया 10 पेज के नोट्स में वो पूरा पेपर निकलवा देगा तो वो आयोग का भतीजा ही है सिर्फ। ठीक है, हम मेहनत करके निकलवा सकते हैं, हमारा कोई आयोग से किसी तरह से कोई जान पहचान साठगांठ नहीं है, लेकिन ये है कि हम आयोग के सारे पेपर के एनालिसिस करते हैं,
पुराने सालों की करिए, लेटेस्ट में क्या कर रहा है आयोग, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एक चीज अपडेट रखते हैं। पुराने सालों में क्या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, आयोग ने क्या आंसर की दिया, पूरा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, पूरी एनालिसिस करके आपको मटेरियल दिया जाता है एकदम अपडेट करके। और ऐसा मार्केट में कोई नहीं करता है। उसके बाद भी हम आपको लगातार बीच बीच में पेड ग्रुप में वॉइस मैसेज करते रहते हैं, डाउट के सॉल्यूशन देते हैं, सारी चीजें कोई भी आई करंट अफेयर की सब अपडेट करेंगे, टेस्ट सीरीज करंट सब उसी में मिलेगा। ठीक है, बस आपको एक बार ज्वाइन करके सिर्फ फॉलो करना है। अगर पेड नहीं भी फॉलो कर रहा है तो जो फ्री के लिए बताया है वो फॉलो करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्ट्रेटेजी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, अरे उसको फॉलो करिए। या तो पेड में है तो पेड वाली चीजें फॉलो करिए, फ्री में है तो फ्री वाली चीजें फॉलो करिए। ये सब अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं, एक एक पॉइंट। सामान्य हिंदी के लिए क्या करना है, सिर्फ SCS की PDF हमने एक ही PDF दी है, बस उसी को पढ़ना है। बाकी क्विज कोई अपडेट जो है इसमें होता नहीं है ज़्यादातर। डाउट होगा आपको तो वो क्लियर होता रहेगा अगर आप फुल वाले में है, डिस्कशन वाले में। इसके अलावा हमने डेली, मैं फिर से बता दूं भैया, क्विज 100 दिनों के लिए प्लान किए, 60 क्वेश्चन की। करीबन 40 दिन हो गए। जो पेड ग्रुप में अभी नए आए होंगे वो लोग पुरानी वाली अटेम्प्ट कर लेना, और जो आगे आती रहे वो भी अटेम्प्ट करते जाना, और प्लस सेक्शन वाइज फुल लेंथ टेस्ट करते आना। जो पेड में नहीं है वो क्या करें, इसका पापा वीडियो देख डालो तुरंत। ठीक, इसकी जो हिंदी की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई, उसमें इसके कंपोनेंट वाले वीडियो वो देख सकते हो। स्पीड ज़्यादा लगे स्पीड कम कर लो, थोड़ा यूट्यूब चलाना सीखिए प्लीज़। सारी चीज़ें ऐसा मत समझिए कि आपके सामने थाली परस के मैं चम्मच से बिल्कुल प्यार से अरे ले लो मेरा मुन्ना ऐसे करके खिलाओ, ऐसा नहीं होता है। हमने सारी चीज़ें कर दी हैं, सब इंतजाम कर दिया है, थोड़ा सीखिए, कुछ चम्मच उठाइए और खाइए। प्लेलिस्ट बना दी गई है, पापा वीडियोज़ का देख डालो हिंदी का तुरंत। जितने टेस्ट सीरीज हैं सेक्शन वाइज फुल लेंथ सबके वीडियो बनेंगे, उसको देख लेना तुरंत। क्विज वाले भी सोच रहे हैं कि उस पर भी बनवा देंगे, उसको देख लेना, बस हो जाएगी पूरी प्रैक्टिस। ठीक, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से बताया आपको कि भैया ये वाली चीज़ें, ये सेक्शन मत छोड़ना, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये तो करना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए क्या करना है वो भी समझिए। अभी हमने नवंबर 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक की एक करंट अफेयर का 13 घंटे 21 मिनट का पापा वीडियो बनाया है, वो RO के लिए भी ज़रूरी है। उसको हमने बिल्कुल शॉर्ट करके करीबन 126 पेजेस में, अगर आप प्रिंट कराएंगे तो करीबन 63-64 पेज आएंगे, क्योंकि एक पेज में दो जगह प्रिंट कराते हो आगे पीछे। उतने में हमने दे दी है PDF पूरी। इसको रट लेना भैया, बस एकदम शॉर्ट डेटा है, इसके अलावा कोई आपको PDF नहीं पढ़नी है। जो पेड में नहीं है वो वीडियो देख डालें, PDF अलग से नहीं मिल पाएगी, सिंगल PDF हम नहीं देते हैं, प्लीज़ माफ़ी चाहेंगे आपसे। आप लोग वीडियो देख के उसके नोट्स बनाइए। जो पेड में है उनको एक PDF दी गई है भैया, इसको रट लेना। इसके अलावा सिर्फ एक यही PDF रटनी है, 126 पेज है लगभग। ठीक, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग है। इसके अलावा हम एक अक्टूबर पेज मंथ की देंगे तो उसमें करीबन 35-40 पेज होंगे। ठीक, उसके अलावा 20 नवंबर तक का हम अपडेट देंगे, उसमें भी करीबन 20-30 पेज हो सकते हैं। तो आप ये यकीन मानिए करीबन 190 पेजेस के आसपास हम टोटल आपको देंगे RO के लिए, करंट अफेयर के लिए, टोटल करंट अफेयर के लिए, और जिसमें से आपको करीबन 30 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। बाकी यूपी करंट अफेयर भी तो अपडेट करेंगे, बाकी उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा जितना भी टोटल करंट, यूपी करंट सब आपका हो जाएगा। मतलब करंट अफेयर के लिए क्या करना है, सिंपल भैया, अभी के लिए ये समझिए कि एक PDF दे दी गई है आपको नवंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक की। उस मंथली नहीं देखना है, अलग से मत पूछना, इसीलिए बता रहा हूँ। ये वाली एक PDF जो पेड ग्रुप में दी गई वो पढ़नी है बस। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी वाली, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश वाली। सारी चीज़ें हिंदी में भी वही लिखी हैं, इंग्लिश में भी वही लिखी हैं। इसके अलावा एक अक्टूबर मंथ का आएगा मंथली। ठीक है, इसके अलावा 20 नवंबर तक का अपडेट करके हम पेड ग्रुप में दे देंगे, वो पढ़ लेना बस। जो नहीं है वो पापा वीडियो देख डालिए करंट अफेयर का, अक्टूबर का मंथली वीडियो देख लीजिएगा। 20 नवंबर तक का जो अपडेट बनाएंगे, अगर टाइम मिला तो बिल्कुल उस पर वीडियो भी बना दिया जाएगा, नहीं तो उसके पिक शेयर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। तीसरा नंबर रीजनिंग। भैया रीजनिंग में कुछ नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक चीज़ करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। इनका सेम पैटर्न होता है, उसी पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार। ठीक, रिलेशनशिप वाले सवाल होते हैं, नंबर सीरीज वाले होते हैं, डायरेक्शन, कोडिंग, इस तरह के सवाल आते हैं, टाइम एंड स्पीड, ये कुछ खास सेक्शन है, हर बार इसी से पूछते हैं। अगर इंजीनियर रहे हो पहले से, या मैथ साइड पहले से ली हुई है, साइंस साइड पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो आराम से इसको करने की ज़रूरत ही नहीं, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, आराम से कर लोगे आप। ठीक, अगर आपसे कर ले रहे हो तो फिर इसमें टाइम मत वेस्ट करना है। इससे बढ़िया और GS पे फोकस करिएगा, GS और हिंदी पे। अगर आप नहीं रीजनिंग जो है कर पाते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस करिए, डेली आधा घंटे की प्रैक्टिस लगेगी। और 3600 वाले में तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, नहीं है तो उसके लिए हम रीजनिंग का वीडियो, एक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो दिया हुआ है, बाकी जो हम और बनवा रहे हैं उस पर अलग से दिला देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ों में साथ हैं हम आपके। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें होती हैं सिर्फ। एक है बजट, बजट का पापा वीडियो देखो, सिंपल। जो पेड में है वो लोग पापा वीडियो के साथ शॉर्ट नोट दिए गए हैं, बस उतना पढ़ लो, खत्म। UPG के पापा वीडियो देख लो जो पेड में नहीं है, जो पेड में है उनके लिए PDF दे दी गई है, अपडेट करके बस उतना पढ़ो। जो पेड में है
उनको मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ से पढ़िए, पीडीएफ सब अपडेट करके देते हैं सारे के लिए। यूपी करंट पापा वीडियो दे दिया गया है, उसको देख लो, बाकी पेड ग्रुप वालों को अपडेट करके पीडीएफ दे दी गई, बस उतना। अब इसमें देखिए 15-16 सवाल आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो टोटल बजट को हमने 7 पेजेस में किया है, जीके की पीडीएफ करीबन 55 पेजेस की है, ठीक है। यूपी का करंट अफेयर करीबन 36 पेजेस का है। इतने में पूरा आपका हो जाएगा कंप्लीट, 100 पेजेस के आसपास है, बस इसमें 16-17 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। मिसलेनियस की तो भैया आप शॉर्ट पीडीएफ दे दी गई है, आप लोग जो नए ग्रुप वाले हैं उनके लिए ज़्यादा बढ़िया है। वैसे पुराने ग्रुपों में भी सबको शॉर्ट पीडीएफ शेयर कर दी गई है, तो अब वो लोग भी यही, जो पुराने ग्रुप वाले लोग हों वो भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, अगर अभी तक कुछ ना किया हो तो उनको पढ़ लेना। बस मिसलेनियस की जो हमने पीडीएफ दी उसको पढ़ लेना, बस उसमें पूरा हो जाएगा। सेंसर सब दिया है, जितना दिया है बस उसको रटिए, ध्यान से रटिए। 40 पेज की पीडीएफ है, 40-42 पेज की है, एक बार देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग बस पढ़ लीजिए ध्यान से, डेली टारगेट बना के पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, इसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ होगा और तो हमारी क्विज चैनल चलता है, देखिए आप अगर आर के किसी भी पेड ग्रुप में है हमारे यूपी पीसीएस वाले, यूपी पीएससी वाले, तो हमने आपको 2 क्विज चैनल में ज्वाइन किया, ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस के आरओ में अगर आप किसी भी पेड ग्रुप में हैं तो 2 क्विज चैनल आपको ज्वाइन करनी जरूरी है। एक है आरओ का जीएस वाला, डेली उसमें 50 या 75 या 60 जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाते हैं वो कराते हैं, और एक हिंदी वाला उसमें फिक्स है, डेली 60 क्वेश्चन कराते हैं। ये दोनों में आप होने चाहिए क्विज चैनल, पेड क्विज वाले में, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करनी है। पॉलिटी के लिए एटलीस्ट लिस्टिंग वाला ध्यान से कर लीजिएगा, पापा वीडियो और पीडीएफ, एक बार कंपाइलेशन भी पढ़िएगा, पेड ग्रुप वालों को दी गई है। साइंस प्लस एनवायरनमेंट सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी जरूरी है। हिस्ट्री में एटलीस्ट कंपाइलेशन लिस्टिंग और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की जो हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली पीडीएफ है, 3 पीडीएफ दी गई, ये पढ़नी है। अगर ये तीनों में ना हो पाए, कंपाइलेशन लगे ज़्यादा, तो आप एटलीस्ट ये जो हिस्ट्री की कंप्लीट लिस्टिंग है और मॉडर्न इंडिया की समरी वाली ये जरूर कर लीजिएगा, ये कम पेजेस में है। प्लस ये जो कंपाइलेशन है इसमें क्रोनोलॉजी वाली कुछ डेट्स प्लस जहाँ जहाँ टेबल दिखे वो कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो मॉडर्न इंडिया वाले जितने भी इवेंट है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, वो कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा, अभी टाइम है। इकोनॉमी में अभी वैसे हमने सिर्फ ये दिया है बजट, इकोनॉमिक सर्वे और यूपी बजट, एकदम शॉर्ट नोट दिए गए हैं, 15-16 पेजेस के हैं, बस इतना पढ़िएगा। बाकी 5 ईयर प्लान, गवर्नमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट कमेटी, इन सब की पीडीएफ दे दी गई, ये सब जरूरी है, ये पढ़ना है। जो शॉर्ट जो ये आपका स्टैटिक में इतना काफ़ी है, कोई और टॉपिक लगेगा तो हम दे देंगे, या फिर कई बार हमको लगता है कि टॉपिक बहुत ही छोटा है तो हम उसको क्विज में करा देते हैं, तो क्विज लगातार फॉलो करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो जो है ग्रुप में दे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। बाकी हम उस पर वीडियो सीरीज ला रहे हैं, उसको जरूर आपको एक बार देखिएगा, फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज पेड ग्रुप में है तो पीडीएफ देख दी गई है। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 1000 हिस्ट्री के दिए गए हैं, इसका वीडियो बना के पेड ग्रुप में, सॉरी मतलब प्लेलिस्ट में जोड़ दिया गया है, टेंशन मत लीजिए। जो पेड में नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम आपके लिए पहले करते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यूट्यूब में हमारी टॉप 50 टॉप 100 वाली सीरीज चलती रहती है। अगर पेड ग्रुप में है तो उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, उसका हम कंपाइल करके एकदम शॉर्ट बना के, शॉर्ट मतलब पीडीएफ उसकी करके वर्ड में बना के फॉर्मेट करके वो हम आपको एकदम अपडेट करके दे देते हैं, ठीक है। तो वो हमने दे दी अभी तक। प्लस इसके अलावा कोई और अपडेट हुआ, कोई और छोटी मोटी पीडीएफ हुई, कुछ इंपॉर्टेंट लगा हमको आरओ के लिए लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए, ठीक है, कोई चीज़ लगी कि जो है इसमें अपडेट की ज़रूरत है, वो हम अपने आप टीम में करते रहेंगे। कोई और पीडीएफ आती रहे पेड ग्रुप में, एरर करेक्शन या प्रूफ रीडिंग हमारी करती रहती है, क्योंकि टीम टेंशन न लें, बस उसको करते जाइए आप लगातार, ठीक है। और वैसे तो हमारे से कोई फैक्ट गलत नहीं होता है, क्योंकि हम लगातार रेगुलर जो है चेक रखते हैं। कोई भी जरा सी चीज़ भी हो तो हम सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बताएगा। एग्रीकल्चर डेटा में चेंज हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में, हम ही ने बताया था सबसे पहले। तो सारी चीज़ें हम चेक करते रहते हैं। पेड ग्रुप वालों को क्या करना है, वीडियो देखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप पीडीएफ पढ़िए, स्ट्रेटेजी वीडियो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से बस। और जितना ये हम दे रहे हैं करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, बस उतना करिए, आराम से हो जाएगा। पेड ग्रुप में नहीं है तो मैंने बता दिया आपको, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट और हिंदी वाली प्लेलिस्ट, ये देखते रहिए। पिक्स बाकी फॉलो करते रहिए, डेली एससीएस डेली क्विज में 25 क्वेश्चन होते हैं, वो करते रहिए, और हम पिक्स का रिवीजन कराते जाते हैं, वो करते रहिए, हो जाएगा। पेड ग्रुप वालों को पिक्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी ज़रूरत होती है तो हम अपने आप क्विज चैनल में या फिर पेड वाले में आपको दे देते हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कि भैया यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को देख लीजिए। जैसे कुछ वीडियो आप अगर चाहें तो देख लीजिएगा पेड ग्रुप वाले, एक इकोनॉमी का पापा वीडियो, एक मिसलेनियस का पापा वीडियो, ठीक है, एक करंट अफेयर का पापा वीडियो, ये 2-3 वीडियो हैं जो आप देखिएगा, अगर आप, मेरे हिसाब से देखने चाहिए आपको। एक यूपी बजट का पापा वीडियो, एटलीस्ट यूपी करंट का, ये वाले देख लीजिएगा, यूपी जीके वाली पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा।
इस तरह से करिए। और ये भी नहीं माने तो आप ना देखिए, सारी चीज़ें पीडीएफ में कवर्ड है, वो पीडीएफ से हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जो अगर प्री में सिलेक्शन लेना है तो जैसे हमने अभी तक बताया उसी तरह से पढ़िएगा। मटेरियल कैसे ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, उसके लिए पेड में मटेरियल कैसे देखेंगे, एक अलग वीडियो बनेगा। ग्रुप को लगातार फॉलो करते रहें। ये टेस्ट का प्लान है। अभी मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी लास्ट तक रुके रहिए कि भैया डेली घंटों को मैनेज कैसे करना है, टेस्ट कैसे लगाने, सारे क्वेश्चन बताएंगे। जीएस के 10, हिंदी के 6, 50-50 सवाल होंगे इसमें जो सेक्शन वाइज है हमारे। और जीएस के 10 टेस्ट होंगे जिसमें 140 सवाल होंगे, और हिंदी के 10 टेस्ट होंगे जिसमें 60 सवाल होंगे, जैसे पेपर आता है। ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है डेट कि कैसे जो है सेक्शन वाइज होंगे। ये फुल लेंथ है, 30 अक्टूबर से चालू है फुल लेंथ वाला, 28 नवंबर तक। ठीक, तो ये पूरा अभी तक आपको सिलेबस समझ में आ गया, कट ऑफ समझ में आ गया कितना जाएगा, फोकस कहाँ करना है ये समझ में आ गया, सारी चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं, क्या चीज़ पढ़नी है ये भी समझ में आ गई, पैटर्न भी समझ में आ गया, सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक, अब कैसे मैनेज करना है डेली 8 घंटे, क्या कैसे करना है वो समझिए। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप पेड क्विज में हैं तो आप पेड वाले ग्रुप में हैं तो क्विज चैनल में 2 बताया, एक जीएस वाला और एक आपका हिंदी वाला, ये दोनों करनी पड़ेंगी क्विज। जो पुराना बैकलॉग है वो भी क्लियर करना पड़ेगा। आधा 1 घंटा भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे हिसाब से इतने में हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पेड में नहीं है जो लोग, उनके लिए भी अभी मैं जरा 24 अक्टूबर हो जाए उसके बाद हिंदी की डेली क्विज जो है यहाँ पे कर देंगे। अगर आप लोग को चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। 2000 कमेंट अगर हो गए तो हिंदी की फ्री वाले चैनल में भी क्विज चालू करवा देंगे, एससीएस डेली क्विज में, जहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं डेली वो। चलिए, खैर टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे तो कैसे करेंगे आप। अगर आप 8 घंटे मान लीजिए पूरा, करीबन आपने जो है आधा घंटा या 1 घंटे के आसपास क्विज को दे दिया। ठीक, अब फिर इसमें फोकस एरिया याद रखिए। फोकस एरिया भैया सिलेबस और फोकस एरिया अपने जगह एक जगह प्रिंट करके लिख लो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ टेबल पे चिपका लो और उस पर लिख दो कि इसको मुझे हौकना है। मतलब समझ रहे हो कि भैया ये डेली मुझे करना है और बहुत जो है बिल्कुल शिद्दत से लग के करना है। ठीक, 7 घंटे जो आपके पास बचे, मान लो 8 घंटे में 1 घंटे आपने क्विज को दे दिया। ठीक, अगर आप कहीं वर्किंग भी हो तो ये वाली चीज़ें 5-6 घंटे में भी मैनेज करी जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं उसी के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं 8 घंटे लेके ही चल रहा हूँ। अब आपको डेली क्या करना है, करीबन 1 या 1.5 घंटा भैया हिंदी को देना है, हिंदी पे हौकना है, हिंदी को बिल्कुल वो पीडीएफ जो है उसको चबा जाना है, बिल्कुल खा जाना है उसको। ऐसा नहीं कि उसको प्रिंट निकाल के पानी में घोल के पी गए, वो नहीं, पढ़ना है डेली। डेली पढ़ना है, मतलब डेली 54 दिन की स्ट्रेटजी है। ठीक है, 54 दिन की स्ट्रेटजी रखने का भी है कि यहाँ पे पर्पस सॉल्व हो गया। 270 पेज की पीडीएफ है। ठीक, 54 दिन की स्ट्रेटजी है, इंटू 5 कर लो, 54 इंटू 5 पेज भी डेली पढ़ लिया तो हो जाएगी पूरी पीडीएफ। ठीक है, लेकिन आप क्या करिएगा कि करीबन 10 पेज डेली टारगेट रखिए, 10 पेज के करिए, और उसके साथ साथ जब आप क्विज भी लगाते जाओगे तो मज़ा आता जाएगा, रिवीजन भी होता जाएगा, इस तरह से करिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये जो आपकी पीडीएफ है टोटल, ये एक्चुअली अपने आप में संपूर्ण है ये। ठीक है, आप इसके जो टोटल पेजेस 270 ना गिने, क्योंकि कंटेंट वाले पेजेस तो कम है ना, बाकी में तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री के भी हैं, मेंस के भी हैं। अगर आप इसको टारगेट रखिए कि 10 दिन में मुझे फिनिश करनी है, डेली 1-1.5 घंटा अगर दोगे तो एक बार जो है उसमें आराम से 2-3 बार पढ़ सकते हो इसको, कंटेंट वाली चीज़। इतना कर लीजिए, बाकी फिर रिवीजन करते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए, क्विज में भी प्रैक्टिस करिए, इसको भी। कुल मिला के मतलब इस पीडीएफ को खत्म करना है। और बिल्कुल ये पॉसिबल है कि अगर आप डेली 1-1.5 घंटे दे दें अभी से लेकर 54 दिन तक, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके साथ क्विज की प्रैक्टिस करते हुए भी हो सकती है, सेक्शन वाइज फुल लेंथ हिंदी के जो आएंगे वो लगाते हुए भी हो सकती है। इसीलिए डेली भैया 1-1.5 घंटा यहाँ देना है। अगर यहाँ से आपने कोई काटा, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं तो बात अलग है, फिर भी हमारी पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ज्ञाता हैं तो वो अपने टोटल ज्ञाता हैं। ये एग्जाम में बहुत स्पेसिफिक कंटेंट आता है, जितना एग्जाम में आता है बस हमने उतना दिया है। हम ज़्यादा इतने ज्ञाता नहीं है, ना हम पीएचडी करते हैं ना कराते हैं, हमने सिर्फ उतना मटेरियल दिया है जितना में एग्जाम निकल जाएगा। तो टारगेट याद हो गया कि भैया 1 घंटे से 1.5 घंटे डेली हिंदी पे देना है। दूसरी चीज, करंट अफेयर। अब बताइए, करंट अफेयर हमने करीबन 200 पेज में आपके लिए पूरा कर दिया, या डेली का जो है 7-8 पेज का टारगेट मान लो, डेली करने चालू कर दो। आप डेली 40 मिनट भी देख लो, बहुत है, 30 से 40 मिनट देख लो डेली। एक बार ऐसा करो कि जो है पकड़ के इसको हौक दो, यानी कि जो अभी हमने आपको नवंबर से सितंबर 2021 तक की दी है 125-26 पेजेस की, उसको लगा डालो, जो है 8-10 दिन में पहले खत्म कर डालो उसको। फिर इसमें लगातार रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो कि चीजें रट जाए बिल्कुल। ठीक है, और ये करंट अफेयर प्लस इसके बाद हम अक्टूबर की मैगजीन देंगे, तुरंत उसका वीडियो देख के पीडीएफ लेके रट डालना बिल्कुल। ठीक, प्लस 20 नवंबर तक का अपडेट देंगे, तो ये पहले से करके रखना ताकि वहां पे लोड ना पड़े। पहले से करके रखोगे तो 20 नवंबर तक की अपडेट की जो पीडीएफ है वो भी ज़्यादा 20-30 पन्ने की मिलेगी, उसको कर लेना, बस करंट खत्म। और डेली इसके लिए कितना है, 30 मिनट से 40 मिनट देने डेली, समझ रहे हैं आप। इन दोनों को मिला के मतलब करीबन आप मान लीजिए 2 घंटे। अभी भी आपके पास 5 घंटे बचे हैं और 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ये तीनों को मिला के आप मान लीजिए 3 घंटे हो गए आपके। हिंदी,
करंट और डेली दोनों क्विज, ये तीनों को मिला के आपने मान लीजिए 3 घंटे दे दिया, अभी भी आपके पास 5 घंटे बचे हैं। 5 घंटे में क्या करिए, रीजनिंग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके लगाइए, कोई समस्या हो अगर आप फुल पेड ग्रुप में डिस्कशन वाले हैं तो वहाँ पूछिए, ठीक है, और नहीं तो फिर वीडियो देखिए उसका, अगर आप पेड में नहीं है तो लगातार उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, प्लस हम और कई सारे सेट के वीडियो देंगे, उसको लगाते जाइए। डेली आधा घंटा की प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत है, ठीक है, 3 से हो गया 3.5 घंटे। उसके बाद क्या हुआ, इस यूपी स्पेशल। अब यूपी स्पेशल में मैंने बताया आपको कि करीबन 100 पन्ने का है टोटल कंटेंट, जो पेड वाले हैं उनके लिए, ठीक। अगर आप पेड में नहीं है तो भैया क्या है, यूपी जी का वीडियो है, पापा वीडियो है 4-5 घंटे का, एक बजट का पापा वीडियो है 1.5 घंटे का, एक करंट का पापा वीडियो 1 घंटे का, मतलब उधर भी जो है पेड में नहीं भी है तब भी 7-8 घंटे में हो जाएगा यूपी स्पेशल पूरा। उसी वीडियो को 8-10 बार रट डालो, फिर उसको नोट्स बना लो, इस तरह से करो। अगर आप पेड में हैं तो आपको जो पीडीएफ दी गई बस उसको करना है। एक बार ये 100 पेजेस है टोटल, आपको सब मिल गई है पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उस वाले वीडियो में बता दी जाएगी, बस उसको पकड़ के होक डालो। 10 दिन, आने वाले 10 दिन में बिल्कुल चबा डालो इनको, और फिर इसको रिवीजन करते जाओ। जो अपडेट होगा यूपी करंट में वो हम करा देंगे, ठीक है। तो 3.5, और ये इसमें कितना ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, 4 घंटा ये हो गया। अभी भी आपके पास बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है, तो फिर 4 घंटे के बाद भैया बचा इस मिसलेनियस स्पेशल 40-44 पन्ने की भैया पीडीएफ दी है, उसको रट लेना, बस उसी को रटना है मेनली। सब डेटा हमने क्रिस्प कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला दिया है, एटलीस्ट उतना रट के जाओ। उसके अलावा हम उस पर क्विज में भी क्वेश्चन देते रहेंगे, इसके थोड़ी प्रैक्टिस उधर से होती रहेगी, बस इसको रट डालो। डेली अगर 20 मिनट भी दे दोगे भैया, 20 या 30 मिनट बहुत है इसमें, मतलब रट जाएगा, बिल्कुल खून में सवार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी भी आपके पास अगर 4 घंटे हो गए, मान लो 4-4.25 घंटे हो गए, तब भी आपके पास अभी बचे हैं, आधा टाइम बचा है अभी भी आपके पास, करीबन 3.25 घंटे बचे, 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट मान लीजिए आप, ठीक। फिर क्या करना है भैया, भूगोल बच्ची, मैंने बताया था भूगोल बहुत दबा के पूछते हैं इसमें। फिर बच्ची क्या, पॉलिटी, ठीक। फिर बच्ची क्या, साइंस प्लस इन्वायरमेंट। फिर बच्ची क्या, हिस्ट्री, ठीक है। 4 घंटे के आसपास बचे हैं आपके पास। अगर आप करीबन कंपाइलेशन लिस्टिंग हमारी ये भूगोल की पढ़ डालो, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट लगेंगे डेली। एक नियम बना के कर लो, कंपाइलेशन लिस्टिंग दोनों करनी है, ज़्यादा फोकस करना है लास्ट टाइम पे लिस्टिंग पे, ठीक है। प्लस हमने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी इसमें साथ में करते जाइएगा। इतना कर लेंगे आप, आराम से हो जाएगा। पॉलिटी के लिए क्या है, लिस्टिंग की पीडीएफ को ध्यान से करना है, ठीक है, प्लस उसके साथ एक बार कंपाइलेशन पढ़नी है। डेली का आप अगर 30-40 मिनट का टारगेट रखिए, हो जाएगा। 50-30 हो गए, 80 मिनट, ठीक है। अभी भी आपके पास करीबन 2.5 घंटा बचा है, ठीक है, 2.5 घंटा ही बचा है। 1 घंटा दे दो हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में अगर आपने 1 घंटा दे दिया, बस जितना हमने दिया है कंटेंट, कंपाइलेशन, लिस्टिंग और मॉडर्न इंडिया की वो जो हमने दी है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके वाली, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचा करीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में तो साइंस और इन्वायरमेंट की ऐसी तैसी कर दोगे आप, अगर दोनों कंपाइलेशन लिस्टिंग पे जुट गए तो। इन्वायरमेंट वाली तो छोटू सी है एकदम, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेली 20 मिनट का टारगेट, और साइंस के लिए आप 1 घंटा भी रख लो तो भी ठीक है। मतलब वो वाला कुछ बचे टाइम तो इधर दे दो हिस्ट्री को, इस तरह से करना है डेली। अपना टाइम का ये ध्यान रखिए, 8 घंटे अगर आप सही बात जेन्युइनली ईमानदारी से दे रहे हैं, जो हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल दिया है पेड ग्रुप में, जितनी पीडीएफ बताई है हमने आपको, अभी पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वो वाला और देख लीजिएगा, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना अगर आप कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, जो आरओ वाले पेपर होते हैं, इसमें जो सिलेबस है वो कम है, ठीक है, और इसमें जो हिंदी वाला एक पेपर और है 60 नंबर का, वो जोड़ के बड़ा आसान हो जाता है ये थोड़ा, क्योंकि भैया उसमें 60 नंबर के हैं। अब उसमें गिने चुने ही शब्द लिए जा सकते हैं। हमने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आपको पीडीएफ बना के दे दी है, बहुत मेहनत करी थी, उससे बाहर वर्ड है ही नहीं। अब एग्जाम वाले कोई एक आध वर्ड अलग ही नया यूनिक ला दे तो बात अलग है, लेकिन उसमें आपके अगर पूरा कर लेंगे, मिनिमम जो है आपके 50-55 नंबर आ जाएंगे। लोग 58-59 नंबर तक लाए हुए हैं, कई लोग तो 60 में 60 ले आते हैं, और ये बिल्कुल मैंने बताया आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं, लोग लाते हैं। बस हिंदी को ध्यान से कर लेना, बस हिंदी को मतलब इग्नोर मत करना। हिंदी को इग्नोर करने की कोशिश करी तो नहीं हो पाएगा भैया, हिंदी ही है पूरा यहाँ पे। और ये अच्छी बात भी है कि भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए एक चीज़ तो है ही अभी तक, तो हिंदी को इग्नोर मत करना। प्लस जो डेली क्विज करवा रहे हैं हम, हिंदी की क्विज का फ़ायदा लेना। 60 क्वेश्चन होते हैं, अब उसमें आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, फटाफट करते जाओ, 4-5 मिनट में आप टाइप करके कर सकते हो। क्विज वाले जो जीएस वाले 60-70 सवाल आते हैं डेली, हम देते हैं क्विज में, फटाफट टाइप करके देते जाओ 5-10 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब क्विज में मैंने 1 घंटा तो ज़्यादा ही ले लिया था। आप अगर 10-15 मिनट भी अगर ध्यान से जो है एकदम दे दें, बस उसमें करना क्या है कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, सही हुआ तो आपके गुब्बारे फूट जाएंगे और टिक लग के आ जाएगा, और गलत हुआ तो उस पर ऐसे करके वो वाइब्रेट हो जाएगा फ़ोन, और उसके आप चारों में देखिएगा किसी और में ऐसे करके टिक बना हुआ आएगा। तो जो सही है उसको देख लो आगे के लिए। मतलब क्वेश्चन इस तरह से करना है सॉल्व कि अगर मान लीजिए उस टाइम गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको ऐसे देख लीजिए, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए कि अच्छा इसका ये नहीं था, ये है इसका, ताकि ये सवाल आपका आगे गलत ना हो। ये करना है डेली, ठीक है। और हिंदी में किसी तरह आपने चाप दी है अगर 50-55, बस खत्म बात।
140 में बचा जीएस, उसमें मैंने आपको बताया कुछ मतलब बहुत सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ के भी आप कर सकते हो। क्या क्या भैया, फोकस करो करंट अफेयर पे, करंट अफेयर वाली पीडीएफ पे फोकस करो जो हम स्टडी फॉर सिविल सर्विस में दे रहे हैं। फोकस करो यूपी स्पेशल पे, 15 सवाल यहाँ से आते हैं, करंट अफेयर के 30-32 मान लो, ठीक है। इसके अलावा आपका मिसलेनियस वाले से 8-10 सवाल यहाँ से आ जाते हैं, 8 मान लो अगर आप 8-10 के आसपास। एक देखिए ओवरऑल मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए मिसलेनियस से 16 आ गए तो आप ये ना कह देना कि यार आप 8-10 बता रहे थे 16 आ गए। कॉस में से जो है मिसलेनियस में 7 आ जाए तो फिर ये ना कहना कि नहीं आप 8-10 बता रहे थे, एक कम कैसे आया। एक ओवरऑल मैं पिक्चर लेके चल रहा हूँ। तो उस तरह से अगर आप देखें तो फोकस, अगर आप करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस, ये कितना छोटा सा है बिल्कुल। इन तीनों पे भी फोकस करके आप समझिए, यहाँ पे करीबन 50 से ज़्यादा सवाल आपके यहीं सही कर देगा। क्या ये तीनों अभी आप नहीं पढ़ सकते हो क्या? बिल्कुल छोटी सी पीडीएफ है इनकी, आराम से करी जा सकती है। सबसे पहले यही कर लो यार। मतलब 140 में से 50 के आसपास, 50 से ज़्यादा, बल्कि 50-55 के आसपास क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जाएंगे। अब आपको 140 में 90-95 का ही तो टारगेट है जीएस में। मतलब ओवरऑल 145 टारगेट है आपका, ठीक बात है, लेकिन आपको हिंदी में लाने पड़ेंगे ही 50-55 यार। उसमें टारगेट कम मत करना, नहीं तो समस्या हो जाएगी। उसमें टारगेट नहीं कम हो सकता है। इधर वाला जो है आप जो है 90-95 रखिए। बल्कि अगर आपके इधर कहीं 58 आ गए तो इधर और कम भी हो गए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आप अगर मान लीजिए इधर कुछ लोग के 58 तक भी आते हैं, जैसे अब मान लीजिए अगर 58 आ गए तो इधर अगर आपने मान लो 80 भी चाप दिए तो बस हो जाएगा। और 80 में से 50-55 सिर्फ ये 3 टॉपिक दे रहा है आपको, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल मतलब यूपी जीके, यूपी बजट और यूपी करंट, तीनों, और प्लस मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब वही सेंसस, अर्बनाइजेशन, आईएसएफआर, यूपी आईएसएफआर, 20 लाइफ स्टॉक सेंसस, सब कुछ। थोड़ी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कर लो इसी के साथ, तो भैया रीजनिंग के 15 सवाल और आ जाते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 50-55 हो रहे थे, 70 हो गए यहाँ पे, लो एक बार एक झटके में हो गए तुरंत। तो क्या मतलब आप ऐसा थोड़ी ना है कि भूगोल और पॉलिटी और साइंस, एनवायरमेंट, हिस्ट्री छोड़ ही दोगे। अरे करोगे तो है ही ना। तो बस आप पेड ग्रुप में है, सिर्फ आप क्या करिए, कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ डालिए, भूगोल की कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ डाली, ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे। एटलीस्ट लिस्टिंग को ध्यान से पढ़ना लास्ट में, और जो कंपाइलेशन में जहाँ जहाँ टेबल दी हुई है या फिर जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं वो कर लेना। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में कंपाइलेशन लिस्टिंग कर ली, खत्म, 8 से 10 क्वेश्चन एटलीस्ट लिस्टिंग कर लेना। साइंस एनवायरमेंट का मैंने बताया आपको, एटलीस्ट कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लिया, बस खत्म, 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है सिलेबस इसका, लेकिन फिर भी 20-22 सवाल आते हैं। ना हो पाए तो भैया हिस्ट्री की एटलीस्ट लिस्टिंग वाली और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो फैक्चुअल पीडीएफ है उतना भी कर लो, तब भी 20-22 आते हैं, करीबन आपके 12-15 तो हो ही जाएंगे सही। तो कुल मिला के 140 में भैया 90-95 नंबर लाने का टारगेट रख के चलो, बस 90-95 आपको सही करके आने हैं नेट में, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। वहाँ एग्जाम में पूरे के पूरे नहीं चाप पाओगे। 1/3 निगेटिव मार्किंग में थोड़ा सा बच के रहना होता है, सेफ खेलना होता है। एक चीज़ और, कई लोग पूछते हैं सवाल कि भैया टेस्ट सीरीज में कैसे अटेम्प्ट करें। टेस्ट सीरीज हमारे पास 2 टाइप की होती है, सेक्शन वाइज में होते हैं 50 क्वेश्चन, फुल लेंथ में होते हैं आपके या तो यहाँ पे 140 क्वेश्चन होंगे जीएस वाले में, और या फिर हिंदी वाले में 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक। जो 50 क्वेश्चन वाला है उसको 20 मिनट में लगाने की कोशिश करा करिए, स्टॉप वॉच लगा के, ठीक है। रीजनिंग वाले की बात अलग है, रीजनिंग में मान लीजिए 25 मिनट लगा लो, क्योंकि वहाँ पे उसमें थोड़ा फंस सकते हैं आप सवालों में। बाकी आप जो जीएस है उसमें या तो आता है या तो नहीं आता है, स्टॉप वॉच लगा के करा करिए। 20 मिनट में आपको करना है 50 वाले सेटों को। इसी तरह से आदत डालिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से करिए, ठीक है। और इसको फटाक से 10 मिनट के अंदर आप अटेम्प्ट करिए, और 10 मिनट के अंदर रिवीजन भी कर लो। जो गलत हो गए, मान लो कई कुछ ऐसे हैं सवाल जिसमें 2-3 स्टेटमेंट है, आपको नहीं पहचान पाए, उसमें एक गलत था 2 सही थे, तो एक बार तुरंत इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरा रिवीजन भी कर लो कि जो सही है वो तो पढ़ लो कि हाँ देखा मैंने लगाया तो सही है। एक बार मतलब उसको किसी तरह टेस्ट को रिवीजन कर लो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ, ठीक है। एक बार अटेम्प्ट किया आपने क्वेश्चन आंसर बिना देखे, लेकिन एक बार क्वेश्चन आंसर के साथ साथ रिवीजन कर लो, ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का कोई सब पार्ट अगर एग्जाम में आए तो आप सही करके आए। बस 20 मिनट में हो जाएगा ये। बाकी आपके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की बात रही तो 140 क्वेश्चन आपके आएंगे फुल लेंथ में, उसमें जीएस प्लस रीजनिंग होगा, मैंने बताया आपको। ये वाले टेस्ट को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे हिसाब से 40 मिनट में करिए, 40 से 50 मिनट में, इतने से ज़्यादा टाइम मत दीजिए स्टॉप वॉच लगा के। अब एग्जाम में आपको 2 घंटा मिल रहा है वो बात अलग है, पहले से तो एकदम हार्ड कंडीशन में प्रैक्टिस करके जाओ ना, कि वहाँ पे हलवा लगे सब। स्टॉप वॉच लगा के करिए, पहले बिना आंसर देखे फटाफट करिए। अब जो आता है वो आता है, नहीं आता नहीं आता, उसमें क्या सोचोगे आप घंटा भर, ठीक है। तो बस आप जो है उसका एक बार अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा उसमें स्कोर मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे टेस्ट देखिए कुछ होते हैं हार्ड, आपके 50% आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कई लोग के ऐसे भी होते हैं जो 30% लाते हैं हमारे टेस्ट में, लेकिन वो फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उससे नंबर से मत करिए कि भैया कट ऑफ जाता है 65%, आपके में तो 30% आ रहे हैं, अरे उससे ना कंपेयर करो यार। हम टेस्ट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और लेटेस्ट अपडेट करके बनाते हैं। हमारे टेस्ट में अगर आप जो है कर ले रहे हैं तो आराम से यूपी पीसीएस वाले में कर ले जाएंगे।
यहाँ पे स्कोर मिलाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करने की ज़्यादा जरूरत है, रेगुलरिटी बना के रखने की जरूरत है, डेली पढ़ाई करने की जरूरत है, डेली स्टडी करने की जरूरत है। ये ध्यान रखिएगा। लास्ट दिन अब जब 5 दिसंबर आएगा फिर कुछ लोग पूछेंगे 8 दिन पहले कि अरे सर अभी तक मैं कुछ नहीं किया था, मैं बीमार हो गया था, मेरे घर में ये हो गया था, मेरे घर में वो विपत्ति हो गई थी, मेरे साथ वो समस्या हो गई थी, मैं दुनिया की सबसे बड़ी समस्या में फंस गया था, आप बताइए मैं इनमें क्या करूँ 8 दिन में कि मैं हो जाऊँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। तो इस वाली कंडीशन तक मत आइएगा प्लीज़, ठीक है। देखिए ये कोई टॉन्ट नहीं है, एक बात आप असलियत समझिए। आप कोई भी हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी तोप हो, आप बहुत बड़े आप तोप हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पोजीशन है, तो क्या करा जाए? क्या आयोग आपको कोई मतलब प्रेफरेंस देगा? लॉजिकल रहिए। देखिए इसमें आप कुछ भी हैं तो क्या हुआ, आप एज ए एस्पिरेंट ही लड़ना है ना आपको। आपको मेहनत करके ही जो है सीट ले सकते हैं आप, या तो जो है दूसरा तरीका आप जानते हो तो उसी से कर लीजिए। हमारे पास स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आता है तो हम भैया मेहनत ही करवा सकते हैं, बस टू द पॉइंट चीज़ें दे सकते हैं, बता सकते हैं रास्ता कि कैसे पढ़ना है। पढ़ना आपको पड़ेगा। अपने आप को ज़्यादा प्रिविलेज मत दिया करो, समझ रहे हैं कि भैया हम इधर से हैं तो हमको हमारे लिए क्या, अरे तुम्हारे लिए क्या स्ट्रेटेजी है यार, जो सबके लिए वही तुम्हारे लिए। कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तुम बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओ, बाकी सब लोग अपने जो है जितने हथियार हैं उनको धार दे रहे हैं, तुम अपनी बाकी सब लोग आएंगे वो तलवार लेके एकदम चमचमाती हुई, तुम अपनी झाड़ू से लड़ने जाना, तो बात वही हो जाएगी। बस सिंपल बात ये है। इसीलिए लगातार पढ़ना है। जॉब कर रहे हो कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आयोग थोड़ी ना तुमको प्रेफरेंस देगा यार, पढ़ना पड़ेगा, डेली डेली पढ़ना पड़ता है। ये सब जो यूपी पीसीएस वाले एग्जाम है, डेटा बेस्ड सवाल होते हैं, इसमें ज़्यादातर चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं। बस हम वो दे रहे हैं आपको पूरा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, बस आप उसको पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें आपको तैयार मिल रही हैं, बस आपको पढ़ना है, उसको डेली पढ़ना है, ध्यान रखिएगा डेली, ठीक है। और प्लस ये कई बार ये भी लगेगा कि जो है सब भूले जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी आंखों के सामने से चीज़ों को गुजारना है और इसीलिए लगातार प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पे आपको ऑप्शन पहचानना है, फिल इन द ब्लैंक नहीं है कि आपको लिखना नहीं है, पहचानना है सिर्फ, ठीक। प्लस जो हिंदी के 60 क्वेश्चन वाले टेस्ट हैं, इसको भी 20 मिनट में करके रिवीजन कर लीजिएगा। ये है तरीके। मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, फिर भी कोई अगर बच गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया नोट्स अपने थोड़ा सा बनाते रहिएगा। जितने शॉर्ट नोट्स आपके होंगे उतने लास्ट में रिवीजन के लिए काम आएंगे। उसके लिए क्या करिए, एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, ठीक है, करीबन 200-400 पेज की, और उसमें सारी चीज़ें नोट करते जाइए, ठीक। और उसी वाली कॉपी में सारे नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। कोशिश करिए कि जो भी आप मान लीजिए टेस्ट देते हैं, जैसे अब टेस्ट में मान लीजिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ, उसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो सिंपल से जो है फैक्ट को आप उस 50 वाले क्वेश्चन से अगर आपके 2-4 फैक्ट निकले तो उसको आप नोट कर लीजिए तुरंत, ठीक है। जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं तुरंत उसको नोट कर लीजिए इसमें, ठीक। प्लस इसको सेक्शन वाइज बांट दीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबके जो है 20-20, 40-40 पेजेस करके, और जो भी आप पढ़ते जाएं। अब देखिए पढ़ते टाइम वैसे तो हमारे पूरे पीडीएफ ही नोट्स के फॉर्म में है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिकमेंडेशन था, आप चाहें तो कर सकते हैं। जो पढ़ते जाएं उसको थोड़ा लिख लीजिए। अब अगर आप उसमें देखिए नोट्स वही चीज़ों के बनाने चाहिए आपको जो या तो आप भूल रहे हो या फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो, बस। हर चीज़ का नोट्स नहीं बनाया जा सकता। हमारा करंट अफेयर की पीडीएफ है, जब हमने आपको पूरी करीबन 10 महीने की जो पीडीएफ है, 11 महीने की जो पीडीएफ है आपकी, 11 महीने की जो पीडीएफ है, उसको 126 पेज में हमने दे दिया, तो वो वैसे भी नोट्स ही हैं। अब उसमें भी आपको लगे कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो आप जो है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप भूल सकते हैं उसको नोट कर लीजिएगा तुरंत। इस तरह से हर सब्जेक्ट के आपके छोटू नोट्स होने चाहिए, और कंपाइलेशन लिस्टिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के आप उसमें लिख लीजिए, ठीक है। और छोटे नोट्स बनाइएगा बिल्कुल, जो बहुत फैक्चुअल है। यूपी से ज़्यादातर फैक्ट पे खेलता है, डेटा बहुत पूछते हैं लोग। बाकी जो हमने दिया हुआ है वैसे वो नोट्स ही है। अगर आपको फिर भी जैसे मिसलेनियस का है, वो 40 पन्ने की पीडीएफ है, 40-44 पन्ने की, आप उसको जो है 5-6 पन्ने के नोट्स बनाइए, छोटू। हमने कुछ चीज़ें जो है पीडीएफ में हमारी, अब जैसे वो भी होती है ना कि मान लीजिए कुछ बताना है तो उसके बारे में पूरी हेडिंग, दो तीन लाइन उसके बारे में, वो सब लिखनी पड़ती है हमको। आप अपनी जो है भाषा जानते हैं, आप अपने सिंबल जानते हैं, छोटे नोट बना लीजिए जो चीज़ें आप भूलते हैं। ये करेंगे तो थोड़ा फायदा रहेगा आपको। और इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने हिंदी है, अब जैसे हिंदी की पीडीएफ है 270 पन्ने की है टोटल, उसमें जो कंटेंट वाला है करीबन 60% है उसमें, तो जितने भी पेजेस की है उसको क्या करिए कि करीबन 30 पेज के आसपास में हिंदी के छोटे नोट्स बना लीजिए, और खुद लिखेंगे तो छोटे करके लिखिए ताकि उसको रिवीजन भी करते रहें। एक ही पेज में खूब छोटा सा लिखिए उसमें एकदम। इससे क्या रहेगा कि मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर कम रहेगा, और आपने वो लिखा भी हुआ है वही चीज़, वही जब लिखते जाएँ तो बोलते भी जाइए। इससे क्या होता है, चीज़ें रट जाती हैं। कई बार अगर आपको कोई चीज़ याद ना हो रही हो तो आप उसको पढ़ो, पहले एक बार ऐसे ही पढ़ लो, फिर उसको आप लिख के बोलते जाओ, खुद अपने आप को सुनाओ। लोग पागल समझ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब सिलेक्ट हो जाओगे तो वही लोग आपके पास आएंगे कि और भाई कैसे हो, और बहन कैसी हो, मैं तो तुम्हारे लिए ही हमेशा से दुआ मांगती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
तो इसलिए आप ये वाली चीज़ भी अगर चाहें तो फॉलो करिए, अदरवाइज हमारे नोट्स अपने आप में ही जो है, अब हमारी जो पीडीएफ है वो अपने आप में ही नोट्स हैं। बाकी प्रिंट अगर आप कराते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं तो कहता हूँ पीडीएफ से पढ़िए, साइकोलॉजिकल प्रेशर कम रहता है। पीडीएफ से पढ़ने में ये है कि भैया आप ये पीडीएफ है अपना पढ़ डालो, 50 पन्ने की है, एक दिन में खत्म हो सकती है। अब आप उसको प्रिंट करा के लाओगे तो 50 पन्ने दिखेंगे कि अब कैसे करें यार ये। आप ये चाहे महसूस करके देखिएगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर पीडीएफ में काफ़ी कम होता है, ठीक है।